नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे कबीर के स्त्री विषयक विचार। देखिए, कबीर के बारे में मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो डाल चुकी हूँ, जिसमें हमने कबीर के जीवन परिचय के बारे में जाना है, कबीर की भक्ति के बारे में जाना है, उनकी साधना के बारे में जाना है। तो आज हम उन विषय पर बात नहीं करेंगे। आज हमारा जो आज का मूल विषय है कबीर स्त्री के बारे में, उनके क्या विचार है, कबीर के काव्य से हमें क्या पता चलता है कि कबीर क्या सोचते थे, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर कबीर की बात करें तो हम सब जानते हैं कि कबीर कौन से समय काल से जुड़े हुए हैं। ये भक्ति काल से जुड़े हुए हैं। अब भक्ति काल के समाज को अगर हम देखें तो भक्ति काल का समाज क्या स्त्रियों को वो मान सम्मान दे रहा है जो ज़रूरी है, या भक्ति काल के समय समाज में नारी की या स्त्रियों की क्या दशा है। देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर उच्च कुल की स्त्रियाँ हैं तो उन्हें बहुत सारी सुख सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, लेकिन जो निम्न कुल की स्त्रियां हैं उनके जीवन में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा है। तो यहाँ पर कबीर की अगर बात करें तो कबीर ने भी स्त्रियों की दो ही कोटियाँ मानी हैं, पहली अच्छी स्त्रियों की और दूसरी बुरी स्त्रियों की। अब अच्छी स्त्रियां और बुरी स्त्रियों के बारे में अगर हम जानें तो अच्छी स्त्रियां वे हैं जो पुरुष के द्वारा दी गई सामाजिक मान्यताओं का पालन करती हैं। वह एक सीमा तक स्वयं को संकुचित रखकर, यहाँ इस बात पर ध्यान दें कि खुद को संकुचित रखकर पतिव्रत धर्म का आचरण करती हैं। वो कौन सी स्त्रियां हैं? अच्छी स्त्रियों की श्रेणी में आती हैं। तो पतिव्रता मैली भली, काली कुचील कुरूप, पतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप। यानी ये वो स्त्रियां हैं जो पतिव्रता हैं, पति प्रायण हैं, अपने पति से अलग किसी प्रकार का उनका खुद का विचार नहीं है। खुद के विचार कैसे हैं? बिल्कुल संकुचित है। बुरी स्त्रियां वे हैं जो साधना के मार्ग में अवरोध बनती हैं। यानी ये वो स्त्रियां हैं जो साधना में बाधाएं खड़ी करती हैं। वह उन्हें पुरुष वर्चस्व के द्वारा पूरी सामर्थ्य के साथ तिरस्कृत किया गया है। और यहाँ पर कबीर ने ऐसी स्त्रियों का तिरस्कार किया है। ऐसी स्त्रियों के लिए उनके विचार हैं कि नारी की झाई परे अंधा होत भुजंग, कबीरा तिन की कागति जो नित नारी के संग। यानी नारी तो उसके समान है कि अगर सर्प पर भी उसकी छाया पड़ जाए तो वो अंधा हो जाता है। फिर उस व्यक्ति की क्या गति, तिन की का गति, कि उस व्यक्ति की क्या गति है जो नित समय, प्रतिदिन, प्रत्येक समय नारी का साथ करता है। ये वो स्त्रियां हैं जो भोग विलास युक्त जीवन को ज़्यादा महत्व देती हैं, पुरुष को काम वासना में या मोह माया में उलझा कर रखती हैं और साधना के मार्ग पर उनको नहीं चलने देती। ऐसी स्त्रियों का कबीर विरोध करते हैं। डॉक्टर वल्लभ दास तिवारी कहते हैं कि कबीर के साहित्य में नारी के 4 रूप सामने आते हैं। पहला रूप कौन सा है? कुमारी कन्या, जो बालिका है। दूसरा रूप क्या है? सुंदरी या विवाहिता। तीसरा विरहिणी और चौथा सती रूप है। कुछ हद तक ये रूप दार्शनिक अर्थ भी ग्रहण करते हैं। जहाँ स्त्री आत्मा का प्रतीक है, तात्पर्य क्या है कि आत्मा को प्रियतमा मानकर ईश्वर के प्रेम में रत होना। आत्मा क्या है? आत्मा को प्रियतमा से क्या तात्पर्य है? स्त्री। तो ये मानते हैं कि ईश्वर के प्रेम में लीन हो जाना, ये प्रतीकात्मक रूप में लिया है। लेकिन जो कामिनी है, व्यभिचारिणी स्त्री है, उसकी निंदा व उसका तिरस्कार करने में भी कबीर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो यहाँ पर ये मानते हैं कि आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो जाती है, उसी बात को इन्होंने महत्व दिया है। लेकिन जहाँ पर आत्मा के द्वारा परमात्मा में विलीन होते समय या विलीन होने के मार्ग में कुछ बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं, उस कामिनी स्त्री का या व्यभिचारिणी स्त्री का वो विरोध करते हैं। कबीर के स्त्री विषयक चिंतन को समझने के लिए कुछ चीज़ों पर हमें ध्यान यहाँ पर देना ज़रूरी है। ये 3 बातें महत्वपूर्ण है। एक तो यह है कि उपासना या ध्यान में नारी का त्याग करना चाहिए, कि अगर स्त्री है तो जब भी उपासना और ध्यान की बात की जाए तो वहाँ नारी की बात नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आत्मा परमात्मा में प्रियतमा और प्रेमी का रूपक इन्होंने प्रयोग किया है। ये कबीर के विचार हैं कि आत्मा और परमात्मा, आत्मा क्या है? प्रियतमा है। परमात्मा क्या है? प्रेमी है। और यहाँ पर स्त्री और पुरुष का संबंध भी उसी प्रकार होना चाहिए जैसे आत्मा प्रत्येक समय अपने परमात्मा को प्राप्त करने में लगी रहती है।
तीसरा ये कहते हैं कि घर गृहस्थी में आदर्श माता, पत्नी का चित्रण तथा लोकाचार में व्यभिचारिणी या कामुक स्त्री की ये निंदा करते हैं कि जो घर गृहस्थी में लगी हुई स्त्री है, चाहे वो माता के रूप में है, पत्नी के रूप में है, उसकी तो ये प्रशंसा करते हैं। लेकिन जो लोक व्यवहार में व्यभिचारिणी स्त्री है या कामुक स्त्री हैं, यानी जो समाज के पुरुषों को काम वासना की ओर ले जाकर उन्हें साधना के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने में सहायक हैं, उन स्त्रियों की निंदा करते हैं। देखिए, वैसे भी स्वाभाविक रूप से अगर हम देखें, कबीर के जीवन के बारे में हम सब जानते हैं, तो कबीर की पत्नी थी, कबीर की पत्नी का नाम लोई था, उनकी बेटी भी थी जिसका नाम कमाली था। तो एक पिता और एक पति एक स्त्री की निंदा नहीं कर सकते। ये कबीर उसकी निंदा करते हैं जो स्त्रियां समाज को सही दिशा और सही मार्ग पर चलने में बाधाएं उत्पन्न करती है, यानी समाज के वातावरण को जो दूषित करने का कार्य करती हैं, ये उनकी निंदा करते हैं। कबीर ने सभी जगह स्त्रियों की भर्त्सना नहीं की, यानी बुराई नहीं करी, और न ही सभी जगह उन्हें श्रेष्ठ माना है। चरित्र चित्रण के आधार पर प्रसंगवश स्त्री के जो रूप उस समय समाज में थे, कबीर ने उन रूपों को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। यानी जो इन्होंने प्रसंग उठाया और समाज में जो उस समय प्रथाएं और समाज का जो स्वरूप था, उसी के इस अनुसार इन्होंने या उसी के हिसाब से इन्होंने स्त्री के रूप की चर्चा अपने काव्य में की है। कबीर ने भारतीय नारी की गंभीर संवेदना, अटूट विश्वास, चिरस्थायी संबंध, कठोर पतिव्रत धर्म, मृद मुस्कान और अधीर किंतु संयत हृदय की वेदना लेकर भक्त के अनोखे व्यक्तित्व का प्रदर्शन अपनी साखियों में किया है। यानी स्त्री के सभी रूप की बात करते हैं। भारतीय स्त्री के जो उसमें संस्कार होते हैं, वो सभी संस्कारों की ये बात करते हैं, जिसमें बहुत गंभीर संवेदना से वो युक्त होती है, उसमें अटूट विश्वास है अपने पति के प्रति भी और अपने परमात्मा के प्रति भी, उसके चिरस्थायी उसके संबंध है, वो पतिव्रता धर्म का पूर्णतः पालन करती हैं, उसके चेहरे पर हमेशा परिस्थितियाँ चाहे कैसे भी क्यों ना हो, एक कोमल मुस्कान हमेशा उसके चेहरे पर रहती है या उसके होठों पर रहती है। अधीर होते हुए भी संयम से वो अपनी वेदना, अपनी पीड़ा को लेकर अगर देखें तो उनको सहन करती है, या अगर इस प्रकार की स्त्रियां जो हैं उनको इन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है। यानी इस प्रकार का अनोखा मिला जुला जो व्यक्तित्व है वो किसका है? भारतीय नारी का है। तो अपनी साखियों में उनको शामिल किया है। जैसे माया महाठगनी हम जानी, तिरगुण फांस लिए कर डोले, बोले माधुरी बानी की। माया क्या है? महाठगनी है, हम ये जानते हैं। वो तीनों गुणों को अपने साथ लेकर डोलती घूमती हैं और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती है। तो यहाँ स्त्री के माया रूपी जो उसका माया रूप है उसके भी इन्होंने अपने काव्य में उसको स्थान दिया है, और जो पतिव्रता रूप है उसका भी इन्होंने अपने काव्य में विशेष स्थान उसको दिया है। ये मानते हैं कि स्त्री में जो क्षमाशीलता है, ममता है, उदारता है, कोमल हृदय है, ये गुण उसकी सुलभ विशेषताएं हैं, यानी आसानी से उसके साथ जुड़े हुए भाव हैं। इसी गुण के कारण घर परिवार समाज में सामंजस्य कायम है। अगर समाज को संयम पूर्ण बनाए रखना है या समाज में एक व्यवस्था बनाए रखनी है तो उसमें स्त्री का विशेष योगदान है। कबीर के यहाँ नारी के जो मुख्य रूप हैं वे है आराधिता, पतिव्रता, गृहिणी तथा कामिनी है। पतिव्रता स्त्री के रूप में कबीर ने परम पुरुष परमात्मा के प्रति उद्गार प्रकट किए हैं। वे यानी जो स्त्री है वो क्या है? वो आत्मा है, और परम जो परमात्मा है स्त्री के माध्यम से उसके प्रति अभिव्यक्ति की है। स्त्री अपने परमात्मा को अपना प्रियतम मानकर अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करती है। वे उनकी भाव विवलता और गंभीर प्रेम की अनुभूति के यथार्थ को प्रकट करते हैं। जैसे कबीर जी की पंक्तियाँ हैं कि दुल्हिनी गाऊं मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। भरतार कौन है? पति है। दुल्हिन यानी पत्नी, पत्नी अपने क्या है? गाऊं, गाओ, क्या गाओ? मंगल गान गाओ, क्योंकि हमारे घर राजा राम, मेरे प्रियतम, मेरे भरतार, मेरे परमात्मा आ गए हैं।
इसमें इतना अधीर होने की आवश्यकता नहीं कि कबीर स्त्री के विरोधी हैं या स्त्रियों की सत्ता पर कुठाराघात करने वाले हैं। यानी यहाँ हमें इतना बेचैन नहीं होना चाहिए कि कबीर स्त्रियों का विरोध करते हैं या स्त्रियों की सत्ता पर एक कठोर आघात करते हैं। साहित्यकार का काम क्या होता है? जो युगीन समाज है उसी का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करना। तो कबीर ने भी अपने समाज की स्त्रियों का चित्र प्रस्तुत किया है। कबीर ने यदि कामुक स्त्री की बुराई की है तो कामी पुरुष को भी उन्होंने बिल्कुल नहीं बख्शा। उनके लिए कामुक पुरुष भी उतना ही पतित है, उतना ही पापी है जितना एक कामुक स्त्री है। तो यहाँ पर क्योंकि कबीर ने जिस समय काल में अपना जीवन जिया है वो समय काल इसी प्रकार का था। अगर हम भक्ति काल की परिस्थितियों को देखते हैं तो वहाँ उस समय में बाहर से आक्रमणकारी बहुत ज़्यादा आए थे। जैसे आदि काल में आक्रमणकारी आना प्रारंभ हुए। आक्रमणकारियों के कारण जो भारतीय समाज की स्त्रियां थी वो सुरक्षित अनुभव नहीं कर रही थी। बहुत सारी कुप्रथाएं हमारे यहाँ पर चल पड़ी थी। ऐसे में बहुत सी बालिकाएं, बहुत सी स्त्रियां ऐसी थी जो आक्रमणकारियों के द्वारा अपनी हवस की शिकार बना ली जाती थी। उन स्त्रियों का क्या, उनके जीवन का क्या, और वो किस प्रकार का जीवन जीती थी? वैश्याओं का जीवन जीने को मजबूर थी। तो ऐसी स्त्रियां जो वैश्याओं का जीवन जी रही है या ऐसी स्त्रियां जो एक पुरुष को काम भावना में लीन रखने में उसके सहायक हो रही है, वो स्त्रियां समाज के लिए उपयोगी नहीं मानते ये, या समाज के लिए वो सही नहीं मानते, वो समाज के वातावरण के अनुकूल उसको नहीं मानते। तो उसकी बुराई करने में इन्होंने कोई परहेज नहीं किया। तो इसके साथ साथ कामी पुरुष की भी उतनी ही बुराई या उतनी ही निंदा ये अपने काव्य के माध्यम से करते हैं। कबीर का स्त्री विषयक चिंतन उतना उत्साहजनक नहीं है। पहला, जो कबीर स्वयं है वो पुरुष हैं। स्त्री के गुण और अवगुणों का आकलन पुरुष वर्चस्व या पितृसत्तात्मक मानकों के आधार पर हुआ है। क्योंकि जो कबीर का समय काल है वो पुरुष प्रधान समाज है, तो यहाँ पर जो स्त्री का आकलन हुआ वो इसी आधार पर हुआ। जो मान्यताएं, अवधारणाएं, रीति नियम तत्कालीन समाज में थे उनको भी, उनकी नियंता भी पुरुष वर्ग ही था। यानी उन नियमों को बनाने वाले भी कौन थे? पुरुष ही थे। उनके द्वारा स्थापित जो रीतियां और नीतियां हैं उन्हीं के ढांचे के भीतर जो स्त्री स्वयं को रख पाई उन्होंने उसे अच्छी श्रेणी में शामिल कर दिया, और जो उस ढांचे से अलग एक स्वतंत्र, एक स्वच्छंद अपना जीवन जीती रही उसे कुल्टा, कामिनी, व्यभिचारिणी व तरह तरह के बुरे उपमान उसको प्रदान करके उसे कलंकित किया गया। तो ये समाज के द्वारा बनाया गया ढांचा है जिसको कबीर ने अभिव्यक्ति दी है। तो ये कबीर के विचार हैं जिसमें वो बताना चाहते हैं कि जो हमारा समाज है वो कैसा है और समाज में स्त्रियों के साथ किस प्रकार का वो जीवन जी रही हैं। कबीर ने अपने काव्य के माध्यम से समाज की उस पतिव्रता स्त्री की भी यहाँ पर अगर कहें तो अपने काव्य में उसको जगह दी है, उसके मान सम्मान की अभिव्यक्ति की है। जो स्त्रियाँ अपने संकुचित भावों के साथ अपने पति की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करती थी या जो पतिव्रता कहलाती थी, उसके विपरीत जो स्वतंत्र भाव से अपने नियम स्त्री बनाने, जो अपने नियम खुद बनाने वाली थी या अपने मर्जी से पितृसत्तात्मक समाज का विरोध करने वाली जो स्त्री थी उसे समाज ने भी उल्टा कहा, कामिनी कहा, व्यभिचारिणी कहा। और कबीर ने भी उन्हीं स्त्रियों की निंदा की है क्योंकि कबीर भी इन स्त्रियों को समाज के अनुकूल नहीं मानते, और क्योंकि अगर इन स्त्रियों का अनुसरण किया जाएगा तो समाज के जो बालिकाएं हैं या समाज में स्त्री वर्ग है वो सही दिशा में नहीं जा पाएगा। तो समाज को एक उचित दिशा दिलवाने के लिए कबीर ने अपने जो विचार हैं वो इस काव्य के माध्यम से या स्त्री विषयक विचार अपने काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इसी के साथ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अन्य जो कबीर के प्रश्न मैं करवा चुकी हूँ उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो इस प्रश्न की भूमिका आप उन्हीं से बनाएंगे जिसमें आप कबीर के बारे में बताएंगे, कबीर का जन्म कब हुआ, उनका समय काल क्या रहा, किस युग के वो कवि हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सा भूमिका में ज़रूर बताएंगे। उसके बाद आप इस प्रश्न को शुरू करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए प्रश्न उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।